क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो आरएमएस वेलोसिटी है वो और पूरे बल्ब का वेलोसिटी है वो आप दोनों को अलग अलग लेते हैं कि नहीं। ठीक, तो प्रेशर का अगर बात किया जाए तो प्रेशर इस बात पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स जो वेसल है, कंटेनर है, उसकी दीवारों पे पर सेकेंड कितना कोलिजन कर रहा है, कितना मोमेंटम का ट्रांसफर कर रहा है, और उसके वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होगा और फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया प्रेशर दे रहा होगा। तो अगर पूरे बल्क में पूरे कंटेनर को ही आप आगे ले जा रहे हैं तो अंदर के प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन सब जगह सेम होगा। रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होता दीवार और मॉलिक्यूल्स के बीच, तब तो कोई मतलब था इसका, तो वो तो हुआ नहीं। दीवार जितना आगे गया कंटेनर का वॉल, उतना ही सब मॉलिक्यूल्स आगे जा रहा है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सेम प्रेशर बना रहेगा। ठीक, ध्यान दीजिए, ये जो आगे बढ़ना हम कह रहे हैं ये कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ने की बात हो रही है, जो कि यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक, लेकिन अगर एक्सेलरेशन हो रहा हो तब, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए रॉकेट जा रहा था ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कोई इश्यू नहीं था, लेकिन अगर एक्सेलरेशन हो रहा होता इसी का, ठीक, तो कंटेनर में कि जो मॉलिक्यूल्स है जब तक रेस्ट में था कंटेनर तब या कांस्टेंट वेलोसिटी से था, आप ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन जब एक्सेलरेशन करा दिया जाए, ठीक, तब ये गैसेस अब ग्रेविटेशनल फील्ड में कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि ऐसे बिहेव ये करते हैं कि अब ये इनके मॉलिक्यूल्स स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा होता है, ठीक है ना, और इसके वजह से नीचे में जो है ज्यादा भीड़ दिखेगा और उधर कम होता जाएगा। नीचे में ज्यादा भीड़ तो ज्यादा टक्कर, नीचे में प्रेशर ज्यादा। ठीक, एक्सेलरेशन ऊपर तो नीचे में प्रेशर ज्यादा, उसके उल्टा वाले साइड में, ठीक है ना। अगर पूरे अर्थ के ऊपर के एटमॉस्फेयर को देखें तो यहाँ पे भी डेंसिटी डिफरेंट है। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है कोई वर्टिकली, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंट है तो टक्कर ज़्यादा है, तो जो सरफेस के पास है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, जैसे ऊपर जाएंगे कम होता जाएगा। एनीवेज, यहीं पे एक बात बताते चले, ये तो प्रेशर वगैरह की बातें थी। आरएमएस वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, वो अलग चीज है और पूरे हवा का चलना ये एक अलग चीज है। तो इसलिए आपको ठंडी हवा आपके पास पहुंच रही है, अगर मान लीजिए कि जनवरी का महीना है, हिमालय की तरफ से ठंडी हवा आ रही है, तो क्या उसका कम है, आरएमएस वेलोसिटी कम है, क्योंकि टेम्परेचर कम है। भले वो हवा काफी तेज चल के आ रहा है, आपको लग रहा है कि हवा तेज बह रही है, लेकिन तब भी उसकी वजह से टेम्परेचर डिसाइड नहीं होगा, टेम्परेचर डिसाइड होगा आरएमएस स्पीड की वजह से। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि जो आरएमएस होता है उनका वैल्यू भी अच्छा खासा होता है, तो उसके सामने जो ये सब वेलोसिटी आप ले रहे होते हैं ये नेग्लिजिबल ही होता है, उसकी ज़रूरत आमतौर पर पड़ती नहीं है ये सब चीज़ों को कंपेयर करने का। लेकिन कभी ऐसा हो तो आप सोच सकते हैं। आइए यहाँ पे रिमेन सेम वाला चुनिए जी। रिमेन सेम दो जगह दे रहा है, बिकॉज मोशन ऑफ द वेसल एज ए होल डज नॉट अफेक्ट द रिलेटिव मोशन। यस, इसको चुनेंगे हम लोग। रिमेन सेम क्योंकि जो 300 है ये बहुत ज़्यादा है आरएमएस से, पहले तो ये झूठ बात है, 300 बहुत छोटा है, ठीक, आरएमएस से। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी ही नहीं हुआ, जिस पर कि डिपेंड करेगा प्रेशर, तो इसलिए ये तो झूठ गड़बड़ भी है और वैसा लॉजिक कि यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू।